नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का दूसरा पार्ट हम पढ़ाएंगे। आपका एक पार्ट पढ़ चुके आप हैं। एसएससी, एमटीएस हो, सीजीएल हो या एनटीपीसी, आरआरबी, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, जिसके लिए आपका कुछ टाइप हम पढ़े थे, अगले टाइप की ओर बढ़ेंगे। जिसका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं। लिखा है, देखिएगा, लिखा है यदि 750 को x, y और z तीन भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि x-5 संबंधे y-10 संबंधे z-15 है, 5 संबंधे 4 संबंधे 3 हो तो क्रमशः x, y, z का मान क्या होगा। याद है कि दोस्तों, जो भी x का मान रहा होगा उसमें से 5 निकाल दिया गया, जो भी y का मान रहा होगा उसमें से 10 निकाल दिया गया, जो भी z का मान रहा होगा उसमें से 15 निकाल लिया गया। बताइए, अगर यह निकालने के बाद तो बचा होगा, निकालने के बाद उनका अनुपात बचा होगा, तो हम क्या करें, टोटल में से इनके मान को जो निकाला गया है निकाल दें, उसके बाद अनुपात में बांटें। तो ये 5 या निकालेंगे, 10 या निकालेंगे, तो 10, 5, 15 निकालेंगे और 15 या निकालेंगे तो 15, 30 निकाल देंगे। तो हम 750 में से 30 को निकाल देंगे तो बच जाएगा आपका 720। यानी अब 720 को इस अनुपात में बांटा गया है। तो अगर 7 को 20 को इस अनुपात में बांटा गया, यानी 5 संबंधे 4 संबंधे 3 के अनुपात में बांटा गया है, तो बांटेंगे तो 5, 4, 9 और 3, 12, यानी इसे किस अनुपात में बांटा गया, 5, 4, 9, 3, 12 हो गया। यानी यहाँ पर तो 12 है और जबकि वास्तव में है आपका 720 है। तो 720 की तुलना आप किससे करेंगे, तो 12 से कर लीजिएगा। अब यह जो बांटा गया है वह x में से 5 निकाल कर बांटा गया है, y में से 10 को निकाल कर बांटा गया है और z में से 15 निकाल के बांटा गया है। तो जो भी मान आएगा वह कम आएगा। तो बताइए, अगर हमें पूछ रहा है x, y, z तीनों का मान, अगर हम x का मान निकालना चाहेंगे तो बताइए, x का मान निकालना चाहेंगे तो यहीं पर काट दिए होते तो वैसे ही लग जाता, देखिए यहीं काट देते हैं। 12 बराबर कर लेते हैं 720, यहाँ 1 बराबर निकालेंगे तो 12 छक 72, यानी 60 आएगा। अगर हमें 5 निकालना होगा तो 6, 5, 30, यानी 300 आएगा। यह x का मान नहीं होगा बल्कि x-5 का मान है। अगर हमें x का मान निकालना होगा तो उसमें 5 जोड़ना होगा, अर्थात आएगा 305। यहाँ अगर हमें y का मान निकालना चाहें तो 10 इसमें गुणा करेंगे तो 6 चौको 24, यानी 240 आएगा। परंतु यह 10 कम है तो हमें 10 जोड़ना पड़ेगा, 10 जोड़ेंगे तो आएगा 250। इसी प्रकार अगर हम इसे निकालना चाहेंगे z का मान तो 6 त्रिक 18 आएगा, 180 आएगा। शानदार है। और बताइए उसमें कितना घटाया गया था, तो 15, तो हम 15 जोड़ देंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 195 आ जाएगा। अर्थात 305, 250 और 195 आपका आंसर आएगा, x, y, z का हिस्सा हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। दूसरा तरीका रहेगा, आप परीक्षा में ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, जिसमें से x में से 5 घटा लीजिएगा, y में से 10 घटा लीजिएगा और z में से 15, और तीनों को जोड़ने पर आपको क्या होना चाहिए कि इसके बराबर आ जाना चाहिए, इस अनुपात से कट जाना चाहिए। नहीं तो इन तीनों को जोड़िए, पहले 750 आए तो सब में तो 750 आ रहा है, 2, 2, 4, 1, 5 है 600, ये आंसर होगा नहीं है। 3, 1, 4, 4, 2, 6, 600, यह आएगा 3, 1, 4 और 7, 5, 12, यानी 720 भी आएगा, यह भी 750 नहीं होगा, यह भी आंसर होगा नहीं। 3, 2, 5, 5, 1, 6 और 6, 1, 7, यह भी पूरा नहीं होगा, यह भी 750 होगा नहीं, यह भी आंसर नहीं होगा। तो वैसे ही कट जा रहा है, आंसर नहीं है, एक ही 750 हो रहा है, एक ही आंसर हो जाएगा। इससे पर लगा भी सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो रहा है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 मित्र ए, बी और सी हैं। 3 मित्र ए, बी और सी हैं, 5525 की राशि को
आपस में इस प्रकार विभाजित करते हैं कि ए बी सी को प्राप्त होने वाली राशियों में क्रमशः 50 रुपये, 100 रुपये और 75 रुपये निकाल दिए जाते हैं। सेम वही सवाल है, वहाँ भी निकाल लिए जाते थे, यहाँ भी निकाल लिए जाते हैं। वहाँ 5, 10, 15 निकाले गए थे और यहाँ 50, 100, 75 निकाले गए हैं। 50, 100, 75 निकाले गए हैं। उसके बाद अनुपात दिया है कि प्राप्त होने वाली राशि 11 संबंध 18 संबंध 24 है। तो क्या यह सवाल आप लगाएंगे? अब आप लगाएंगे, बताइए जल्दी से निकालेंगे। तो 50 है, 100 है, यहाँ 75 है। बताइए 50 और 100 हो जाएगा 150 और 150 और 75 हो जाएगा 225। तो आप इसमें से 225 निकाल दीजिए। आप इसमें से 225 निकाल देंगे तो बताइए कितना आएगा। तो आप कहेंगे अगर हम 225 निकाल देते हैं तो ये आ जाएगा 5300, 5300 आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ अनुपात दे रखा है कितना, तो कहेंगे 11 संबंधे 18 संबंधे 24 का अनुपात दे रखा है। 11 संबंधे 18 संबंधे 24 का अनुपात दे रखा है। अब क्या करिए, इसको जोड़ेंगे तो आपका मान कितना आएगा। अगर ये 25, 10, 35 और 10, 45, 45 और 8 हो जाएगा 53। तो कहेंगे 53 आएगा, जबकि वास्तव में दे रखा है 5300 आपका मान आया है। एक बराबर यहाँ से निकालेंगे तो मान आ जाएगा आपका 100, एक बराबर 100 आ जाएगा। पूछ रहा है सी को प्राप्त राशि कितनी थी, यानी पहले वाली कितनी थी। तो सी यहाँ पर है, तीसरा वाला सी है आपका, ए बी सी था, ये तीसरा आपका सी है, याद रखिएगा। तो सी का मान निकालना होगा तो 24 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 2400, आ जाएगा 2400। और इसमें जोड़ देंगे कितना, तो याद रखिएगा सी में से कितना घटाया गया था, तो 75 कम था। तो आप 75 जोड़ दीजिएगा तो सी का मान आ जाएगा 2475 रुपये। 2475 रुपये आपका किसका मान आ जाएगा, सी का मान आ जाएगा। प्यारे दोस्तों, पिछला जैसे सवाल था सेम वैसे ही था, जितना निकाला है आप उतना निकाल दीजिए, टोटल में से वह अनुपात मिल जाएगा। अनुपात की तुलना उससे कर लीजिए जो हमें पता है। तो हमें पता है अनुपात क्या आ गया आपका 53। यहाँ पर अनुपात जो बांटा गया वह 5300 है, तो 53 की तुलना 5300 से, तो एक बराबर आ जाएगा 100। जिसका पूछा उससे गुणा, तो सी का मान पूछा था, तो सी का मान यहाँ 24 था, तो हमने 24 से गुणा किया। लेकिन ये 24 75 घटाने के बाद प्राप्त था, इसलिए आप 75 जोड़ देंगे तो सी का मूल मान पता हो जाएगा। तो मूल मान आ गया आपका 2475। तो ये आप बहुत तरीका अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल क्या प्यारे दोस्तों, यह वाला सवाल सेम सवाल है, आप लगाएंगे। ए और बी के वेतन का अनुपात 3 संबंधी 4 है। ए और बी दोनों में से प्रत्येक वेतनों में से 3000 की वृद्धि करने पर, अच्छा थोड़ा सा वेतन की बात आ गई है और वृद्धि या कमी की बात आई है। वृद्धि या कमी की बात आई है तो प्यारे दोस्तों वृद्धि और कमी कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। यहाँ ए है और बी है, वेतन दिया है 3 संबंधे 4, 3 संबंधे 4 दिया है। ए और बी के प्रत्येक में कितने की वृद्धि किया है, तो 3000 की वृद्धि करने पर उनके वेतन का नया अनुपात कितना आता है प्यारे दोस्तों, तो यह 18 संबंधी कितना आता है 23। वृद्धि करने के बाद दोनों में समान वृद्धि है। अगर दोनों में समान वृद्धि है तो याद रखिए मेरे दोस्तों, समान वृद्धि तो करेंगे। इसमें आप देखेंगे तो आप कहेंगे अंतर 1 का है, इसमें आप कहेंगे अंतर कितने का है, तो आप कहेंगे 5 का है। कितना है, 5 का। यार दोस्तों अगर यहाँ से हम अंतर करते तो 23 में से 4 घटाते तो अंतर 19 का मिलता। यहाँ 18 में से 3 घटाते अंतर 15 का मिलता। जब यह अंतर अलग अलग आए तो आप आपस में अंतर देखिएगा, यह दोनों अंतर को समान कर लीजिएगा, अंतर को समान कर लीजिएगा। जब अंतर समान करेंगे तो यहाँ पर 5 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 1 से, यहाँ 5 से गुणा करेंगे तो अनुपात का नियम होता है कि उसके योग में गुणा करें या अंतर में गुणा करें, तो हम अनुपात में भी करेंगे। तो यहाँ भी 5 से और यहाँ भी 5 से करेंगे। अब देखिए 5 3 15 और 5 चौक 20, 20 में से 23 का अंतर करेंगे 3 का आएगा, 5 3 15 और 18 का अंतर करेंगे 3 का आएगा। तो यहाँ अंतर आपके 3 का आएगा और जबकि वास्तव में अंतर आपका कितना है, तो 3 है। यानी 1 बराबर आपका हो जाएगा कितना, तो आप कहेंगे 1000 हो जाएगा। 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। जो पूछेगा उससे गुणा, तो कह रहा ए का वेतन, तो ए का वेतन यही था 5 3 15, ए का वेतन यही न था 5 3 15। तो ए बराबर निकालना होगा तो 15 गुणे आप 1000 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा
15,000। कितना आ जाएगा, सॉरी 5 3 15, तो वृद्धि का वेतन पूछा, सॉरी वृद्धि वाला वेतन पूछा है, तो वृद्धि का वेतन पूछा तो वृद्धि यहाँ पर है प्यारे दोस्तों, वृद्धि यहाँ पर है, कहाँ पर 18 आया है, वृद्धि यहाँ पर है तो 18, वृद्धि होने के बाद 18 हो गया था, तो 18 गुणे 1000, 18 गुणे 1000, तो यह आ जाएगा आपका 18,000, यह आपका आ जाएगा 18,000। अगर केवल पहले वाला वेतन पूछता तो 15,000 आता, वृद्धि का पूछा तो वृद्धि वाला वेतन 18 था इसलिए 18,000 आएगा। बी का पूछता तो 23 से गुणा, अगर बी का पहला पूछता तो 20 से गुणा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लगाएंगे, कोई दिक्कत है तो आपको वृद्धि अगर कभी भी हो तो आप अंतर को समान करिएगा, गुणा कर लीजिएगा। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यह भी वही सवाल है, थोड़ा सा इसमें परिवर्तन है, परसेंटेज की तरह दे दिया है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, अगर उसमें आप उससे बढ़ाएंगे तो 100 में जोड़ देंगे, अगर घटाएंगे तो 100 में से घटा देंगे। तो इसमें दिया है दो संख्याओं का अनुपात 5/8 है, 5/8 है, यानी 5/8 है। अगर आप क्या करते हैं, पहली संख्या में 40% की वृद्धि, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, अगर 100% है उसमें 40 की वृद्धि तो हो जाएगा 140, अर्थात इसका आप 140% निकालिएगा, 140% निकालेंगे तो यह आपका नया मान आ जाएगा। दूसरा कह रहा है 15% की कमी कर रहा है, तो कोई भी चीज़ 100% होती है उसमें से आप 15% कम करेंगे तो आपका मान हो जाएगा 85, यानी इसका आप निकालेंगे 85%, तो यह आपका नया अनुपात मिल जाएगा, यह आपका नया अनुपात मिल जाएगा। तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 5 से काटेंगे 17 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 2 आएगा, यहाँ 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 सॉरी 4 3 12 हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा, यानी आपका अनुपात ऊपर आएगा 35 और नीचे आएगा 17 दूना 34, तो आपका अनुपात आएगा 35/34, 35/34। समझ में आ गया। कभी भी वृद्धि कमी हो तो याद रखिएगा, वृद्धि हो रही तो परसेंटेज में तो 100 में जोड़कर, कमी हो रही तो 100 में से कम करके लगा देंगे। समझ में आ रहा है। तो यह आप नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। यह वाला पिछला सवाल है, आप सेम का सेम है, जो वृद्धि और कमी वाला सवाल था वह लगाएंगे, जिसमें आंसर हमारा 18,000 आया था। तो यह आपके लिए है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लगा दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल आपका है, विभाजित किया जाता है, प्रत्येक में 8 जोड़ा जाए। अब इसमें प्रत्येक में जोड़ना है, प्रत्येक में जोड़ना है। वहां भी था प्रत्येक में 3,000 की वृद्धि कर दी जाए, प्रत्येक में 3,000 की वृद्धि की जाए, यहाँ प्रत्येक में 8 की वृद्धि की जाए। सेम सवाल है ना, वहाँ वेतन लिख दिया था, यहाँ संख्या लिखा है, अंतर कुछ नहीं बाबू, सवाल वैसे ही है। आपको हम केवल इशारा दे रहे हैं, लगाइएगा आप। कह रहा है एक संख्या 3/2 के अनुपात में है, विभाजित किया जाता है, प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाता है। वहाँ 3,000 जोड़ते थे, पिछले सवाल में देखिएगा आप 3,000 जोड़ रहे थे, यहाँ प्रत्येक में कितने का है, 8 का। सवाल वही है। यहाँ वहाँ आपका अनुपात आता था बदल के 6/5, यहाँ अनुपात आएगा आपका 7/5। सेम यही है कि नहीं, सेम प्रक्रिया जैसे लगाइएगा, सेम आप अंतर लगाइएगा वैसे ही लगाइएगा। दो तरीके से आप लगा सकते हैं। हम बोले 3/2 है, यह वाला लगाइएगा, 7/2 है, 7/5 है। यहाँ अंतर करेंगे तो 3 का, यहाँ अंतर करेंगे 4 का। अंतर यहाँ समान नहीं तो आप यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ अंतर 1 का, यहाँ अंतर 2 का। इन दोनों अंतर को समान कर लीजिएगा, 2 से गुणा कर लीजिएगा। अब समान 2 से गुणा किए तो इसमें भी 2 से गुणा और इसमें भी 2 से गुणा, अब समान हो जाएगा। 2 दूनी 4 में से 5 घटाएंगे 1 का अंतर, 3 दूना 6 में 7 घटाएंगे 1 का, यहाँ आपका अंतर 1 का आएगा, जबकि वास्तव में अंतर कितने का है, 8 का। जो पूछेगा उससे गुणा। दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या, तो बड़ी कौन दिख रही है, पहली ना, 2 3 6, तो 6 वाली बड़ी दिख रही है, 6 वाली बड़ी दिख रही है, तो आप 6 से गुणा कर दीजिएगा, 6 गुणे यह आएगा 7/5। तो ये गुणा करिएगा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। याद रखिएगा जब यह आपका चिन्ह समान हो, आपका चिन्ह समान हो तो अंतर करिएगा, अगर विपरीत चिन्ह हो तो जोड़ दीजिएगा। तो दोनों का चिन्ह समान दिख रहा है, तो 5 3 15 और 7 दूना 14, यह आएगा 15, यह आएगा 14, अंतर करेंगे आएगा 1x, 1x आएगा बराबर, यहाँ 5 8 40 और 7 8
56, 40 और 56 का अंतर, 40 और 56 का अंतर करेंगे तो 16 आएगा। कितना आएगा? 16 आएगा। 40 और 56 का अंतर कितना आएगा? 16। तो x बराबर 16 आ जाएगा। x बराबर 16। तो कह रहा दोनों संख्याओं में बड़ी, तो बड़ी कौन है? याद रखिएगा पहली बड़ी है। पहली बड़ी है तो आप वहाँ करेंगे 3 गुणे 16, 3 गुणे 16 करेंगे तो 16 तियाँ 48 हो जाएगा। 16 तियाँ क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। x बराबर 16 ही आ रहा है ना। हाँ, 5 दूना 10, 8 दूना 16। तो x बराबर 16। गलती हो गई थी 2 रुपया दोस्तों, यहाँ 8 था, हमने गलत किया था। यहाँ 8 था बाबू, हम लोग क्या लिखे थे? 6 लिख दिए थे। यहाँ 8 था, हम लोग क्या लिखे थे? 6 लिखे थे। तो यह गलत हो जाएगा तब तो। 8 छक 48 हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ गलती हो जाएगी। 8 छक 48, यह हो जाएगा आपका 8 छक 48 हो जाएगा। नहीं तो हम लोग अगर 6 लिखेंगे, 6 छक 36 आ रहा था, यहाँ 8 छक 48 आएगा। अगर बाद वाला पूछेगा तो 8 साते 56, 8 साते 56 है तो 56 नहीं दिया था, तो आपका पहला यानी 48 ये पूछेगा, यह आंसर गलत आएगा, 48 आएगा। या हम लोग 8 की जगह यहाँ 6 लिख दिए थे, वह गलत था। देखिए दोस्तों, थोड़ी सी गलती हो जाती है, मिस्टेक हो गया था और कुछ नहीं है। अब ऐसे भी लगा लेंगे, ऐसे भी लगा लेंगे। एक विधि और है, वो किसी दूसरे क्वेश्चन बता देते हैं। किसी थैले में लाल हरी गेंदों का अनुपात 4 संबंधी 9 है। यदि 7 और लाल गेंदों को थैले में शामिल कर दिया जाए तो लाल और हरे गेंदों का नया अनुपात 5 संबंधी 6 हो जाता है। थैले में हरी गेंद कितनी है? यहाँ हरी गेंद पूछा है। सेम सवाल वैसे ही देख लेते हैं। लिखा है 4 संबंधी 9 है, इसमें लाल दिया है और दिया है हरा, लाल और हरा दिया है। कितना है? तो 4 संबंधी 9 है, 4 संबंधी 9 है। 7 और लाल गेंद थैले में शामिल कर दिया जाता है, 7 और लाल थैले में करता है तो इसका अनुपात हो जाता है 5 संबंधी 6। एक तो हमने x मेथड बताया, तो आप वैसे भी लगा सकते हैं। दूसरा है यहाँ बिना x मेथड लगाए डायरेक्ट लगाइए। कैसे? अगर आपने लाल को शामिल किया तो हरे में कोई भी वृद्धि या कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि केवल लाल ही डाला गया है ना। अगर आपने लाल समान ला के डाल दिया तो हरे में क्या दिक्कत थी भाई? कम और अधिक होगा, तो हरे को समान कर दीजिए। हरे को समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? यहाँ अगर हरे को समान करना तो 9 और 6 का एलसीएम लेना होगा। 9 और 6 का एलसीएम लेंगे तो आप कहेंगे 18 होगा। अर्थात इसमें अगर आप 2 से गुणा कर दें और इसमें आप कहेंगे 3 से गुणा कर दें तो हरा दोनों हो जाएगा बराबर, हरा दोनों बराबर हो जाएगा। 9 दूनी 18 और 6 त्रिक 18। तो अनुपात का नियम होता है, अनुपात का नियम होता है कि यदि आप एक में गुणा करेंगे तो दूसरे में भी गुणा करना पड़ेगा। अर्थात इसमें भी 3 से, इसमें आपने 2 से गुणा किया तो इसमें भी 2 से करना पड़ेगा। अब देखिए, हरा पहले 4 दूनी लाल पहले 4 दूनी 8 था, अब हो गया 5 3 15, यानी हरा 8 से 15 कैसे हुआ? तो आप कहेंगे 7 जोड़ने पर, 7 जोड़ने पर यह 15 हो गया। तो बताइए, यहाँ 7 है जबकि वास्तव में भी कितना जोड़ा गया है? तो आप कहेंगे 7 जोड़ा गया है। तो 7 बराबर कितना हो जाएगा? 7। तो आप कहेंगे 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब कह रहा है कि थैले में हरी गेंद की संख्या है, तो थैले में हरी गेंद की संख्या कितनी भैया? यहाँ 9 दूनी 18 है, 18 है और उसमें कितने से 1 बराबर 1 से गुणा करेंगे तो 18 एकम 18 आएगा। तो थैले में कितनी हरी गेंद है? तो 18 है। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से जब कभी एक में वृद्धि की जाए तो दूसरे को आप समान करिएगा, दूसरे को समान करिएगा, जिसमें वृद्धि कमी है वो अपने आप आ जाएगा। उसकी तुलना उससे कर लीजिएगा, जो पूछेगा उससे गुणा कर लीजिएगा। आप नेक्स्ट सवाल को देखेंगे, इसी प्रकार का है। यह अनुपात हम पीछे भी बता चुके थे, तो आप इसको लगा सकते हैं। शुरुआत में भी कुछ ऐसे अनुपात बताए थे, देख लीजिए। एक आध क्वेश्चन आज भी बता देते हैं, इसको डायरेक्ट हम लगा देते हैं। कह रहा यक्स और इसमें वाई है, तो यक्स और वाई का अनुपात क्या होगा? 2 तरीके से लगा देते हैं। एक तो आप पहले डायरेक्ट लगाइएगा। हम जानते हैं मध्य का आपस में गुणा और बाह्य का आपस में गुणा, वैसे ही मध्य का आपस में गुणा और बाह्य का आपस में गुणा होता है। तो आप क्या करिएगा, जब बाह्य का आपस में गुणा होगा तो यह कटेगा बाबू, यह काट दिया जाएगा यहीं पर दोस्तों। देखिए 8 चौक को 32, यानी 0 दशमलव क्या आएगा आपका 4 आ जाएगा।
इसका आपस में गुणा हो जाएगा, इसका आपस में गुणा हो जाएगा तो 4 चौक को 16 आएगा, 4 चौक को 16 आएगा। तो प्यारे दोस्तों यह आ जाएगा आपका 1.6, क्योंकि एक अंक पे दशमलव लगेगा, 4 चौक को 16, 1.6। यहाँ करना चाहेंगे तो 3 दूना 6, 6 दूनी 12, तो y का मान आ जाएगा आपका 12, y का मान आ गया आपका 12। जब y का मान 12 आ गया तो कह रहा है x और y का अनुपात क्या है। अनुपात लिखना है तो पहले x और फिर लिखिएगा y, पहले x लिखिएगा फिर लिखिएगा y। ये दशमलव हटाएंगे, दशमलव यहाँ चला जाएगा, ये दशमलव कट गया। अब काटना चाहेंगे इसको तो किससे कट जाएगा, 8 से कटेगा, 8 से काट दीजिए, 8 दूना 16 हो जाएगा, हाई 15 वाटे 120 हो जाएगा। यानी आपका आंसर आ जाएगा 2 संबंधे 15, 2 संबंधे 15। तो इस तरह जल्दी से लगाएंगे। मान लीजिए आप कहेंगे हमें नहीं सही समझ में आया, आप दूसरी बता दीजिए, बता देते हैं, लेकिन यह वाला कार्य ठीक है। आप इसको लिखिएगा 4/3.2 संबंधे x बट्टे, नहीं सॉरी गलत हो गया, 8 है ना, पहले 8 है बाबू, यहाँ 8 है, क्या है 8 है, 8/4 और समानुपाते है तो बराबर 3 संबंधे 3.2/x। फिर ये गुणा करेंगे, यानी ये कट भी रहा है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 से अभी कट रहा है तो इसे काटेंगे 1.6, यानी यहाँ x का मान आ जाएगा 1.6। इसी प्रकार आप इसका भी निकाल लेंगे जल्दी से, 3/6 बराबर 6/y, यहाँ से 3 दूना 6 कर लेंगे, 6 दूनी 12 कर लेंगे। अब दोनों का अनुपात पूछा है तो अनुपात हम निकालें, ऐसे रख लेंगे, लेकिन इसमें आपका समय लगेगा, इसमें आपका समय लगेगा, इसलिए यह वाला सवाल तुरंत लगाइएगा। नेक्स्ट है यह हम 20 और 50 का तृतीय अनुपाती। याद रखिए हम आपको यहाँ एक कॉन्सेप्ट देते हैं, एक कॉन्सेप्ट देते हैं, ऐसे दिया होगा आपका a संबंधे b संबंधे c समानुपाते c संबंधे d। यहाँ हम एक कॉन्सेप्ट देंगे, तृतीय मध्यमा सबका निकलेगा। तृतीय मध्यमा कैसे निकाला जाएगा वह कॉन्सेप्ट सीखिएगा। क्या दोस्तों, यहाँ पर मान लीजिए यह प्रथम होता है, इसे कहा जाता है प्रथम, इसे कहा जाता है द्वितीय, और इसे कहा जाता है तृतीय समानुपात, और इसे कहा जाता है चतुर्थ समानुपात। क्या कहते हैं, चतुर्थ समानुपात कहा जाता है। अब इसमें से अभी पिछला सवाल लगाए हैं कैसे ज्ञात करना होता है, तो अगर इसमें से किसी एक को लुप्त करेगा, किसी एक को लुप्त करेगा, ऐसे लिखेगा a b c तो कहेगा चतुर्थानुपाती ज्ञात करिए। किसी को एक को लुप्त करेगा तो आप क्या करेंगे, मध्य का गुणा करेंगे, ऐसे लिखते हैं आप, ऐसे लिखते हैं आप a संबंधे b समानुपाते, लिख दिया c संबंधे x, c संबंधे x। तो याद रखिए यह मध्यानुपाती, यह आपस में गुणा होगा, इसका आपस में गुणा करेंगे, इसका आपस में गुणा करेंगे, या आप इसको बट्टे में लिखेंगे जो पिछला सवाल हमने लगाया था, a/b बराबर यहाँ लिखेंगे c/x। तो इसका तृतीय गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करके हल कर लेंगे। दूसरी प्यारे दोस्तों, अगर आ जाए a संबंधे b समानुपाते b संबंधे c, b संबंधे c इस प्रकार आए तो इसे कहा जाता है आपका मध्यानुपाती, इसे कहा जाता है मध्यानुपाती। क्या कहते हैं, मध्यानुपाती कहा जाता है। इसे आपका कहा जाता है बाह्य पद, अर्थात यह प्रथमा हो जाता है, यह प्रथम हो जाता है, यह तृतीय हो जाता है, यह प्रथम हो जाता है, यह क्या हो जाता है तो तृतीय हो जाता है। यहाँ तक ये बात समझ में आ गई। तो फिर अगर प्रथम तृतीय हो गया तो इसको हल करने की विधि क्या है, वही है, आप याद रखिएगा, मध्यानुपाती ऐसे गुणा करेंगे, यह आ जाएगा आपका b² और यह गुणा करेंगे तो ac हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ac हो जाएगा। यहाँ से अगर b बराबर निकालेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, ac हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा, ac हो जाएगा। तो यह आपका मध्यानुपाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका मध्यानुपाती। आप यही सूत्र भी लिखते हैं, यही ट्रिक भी लिखते हैं, लेकिन हम सूत्र और ट्रिक का किसी का भी उपयोग नहीं करेंगे। यह मध्यानुपाती बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर अंडर रूट ac,
b बराबर अंडर रूट क्या होगा, AC होगा। जरा सा एक बात और याद रखिए, जरा सा कुछ और आपको बता देते हैं, ध्यान से देखिए। गर्मी बहुत ज़्यादा है बाबू, बहुत ध्यान से आप भी गर्मी में गर्म दिमाग के साथ एकदम से अपने अंदर ऊर्जा बना के आसानी से पढ़ते रहिए, बना के आसानी से पढ़ते रहिए। चलिए देखते हैं, आपको ऐसे देगा जैसे 3 संबंध है, 2 संबंध, 3 2 और दे देगा 3 2 और दे देगा एक मान लीजिए 5। कहेगा इसमें प्रथमानुपाती निकालिए, प्रथमानुपाती निकालिए, कहेगा इसमें प्रथमानुपाती निकालिए। और अगर प्रथमानुपाती पूछेगा 3 पद है तो जिसको कहे उसको यक्ष मानिएगा, यक्ष संबंध है, और बाकी को क्रम से लिखिएगा। 3 समानुपाते, 2 संबंध है 5। अब ध्यान रखिएगा, इसका मध्य में आपस में गुणा होगा, इसका बाह्य में गुणा होगा, अर्थात यह आएगा 5 यक्ष, क्या आएगा 5 यक्ष, यह आएगा 3 दूना 6। अगर यहाँ से आप यक्ष बराबर निकालेंगे तो 6/5, यक्ष बराबर निकालेंगे तो 6/5, यह आ जाएगा आपका प्रथमानुपाती, यह आ जाएगा आपका क्या, प्रथमानुपाती। तो प्रथमानुपाती ऐसे निकाल लेंगे, यानी प्रथम पूछेगा तो प्रथम को मान लीजिएगा XYZ जो भी, बाकी 3 को क्रम से रखिएगा। 3 पद दिया होगा, कितना पद दिया होगा, 3 पद दिया होगा, और 3 पद ही दिया हो और कह दे द्वितीयानुपाती, कह दे आपका द्वितीयानुपाती क्या होगा, 3 ही पद दिया होगा और द्वितीयानुपाती कहेगा तो कैसे, जैसे यही रहे 3 2 5 का द्वितीयानुपाती, 3 2 5 का द्वितीयानुपाती कह दे तो क्या करेंगे, याद रखिएगा, इसको लिखिएगा 3 संबंधे, द्वितीया पूछा है, द्वितीया की जगह, द्वितीय की जगह यक्ष लिख दीजिएगा, समानुपाते लिखिएगा, 2 संबंधे 5, 2 संबंधे 5, 2 संबंधे 5 कर दीजिएगा। अब बताइए, यहाँ से हल कर लीजिएगा, इसका मध्य में गुणा होगा, इसका बाह्य में, तो बाह्य गुणा करेंगे तो 5 यानी 15 आएगा, मध्य में करेंगे तो 2x आएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा 15। यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो 15 बट्टे आपका हो जाएगा 2, 15 बट्टे हो जाएगा 2। इसको काटना होगा तो काट लीजिएगा, यह आपका आ जाएगा द्वितीयानुपाती, यह आपका आ जाएगा द्वितीयानुपाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, द्वितीयानुपाती हो जाएगा। समझ में आ गया, द्वितीयानुपाती हो जाएगा। अगर आपसे पूछे तृतीयानुपाती, तो तृतीयानुपाती कैसे पूछेगा, याद रखिए यहीं पर तृतीयानुपाती 3 पद दिया होगा, तृतीयानुपाती पूछेगा, 3 ही दिया हो, 2 दिया हो और 5 ही दिया हो, लेकिन तृतीयानुपाती पूछे तो आप पहले 3 लिखिएगा, संबंधे 2 लिखिएगा, समानुपाते, समानुपाता तृतीया पूछा, तीसरे स्थान पर कुछ आप मान लीजिएगा और फिर लिखिएगा यह वाला क्रम से चौथे पर। फिर वही काम करना है, यहाँ पर गुणा करेंगे 2x आएगा, या गुणा करेंगे 5 3 15 आएगा, यानी फिर मान आ जाएगा 15/2, यानी यहाँ भी तृतीयानुपाती का भी मान कितना आएगा, 15/2, 15/2 आएगा। समझ में यह आया यहाँ तक कि 3 पद दिया हो तो प्रथमानुपाती कैसे निकलेगा, द्वितीया कैसे निकलेगा, तृतीया कैसे निकलेगा। अब प्यारे दोस्तों एक और चीज़ सीखिएगा, यही 3 अनुपात दिया हो, यही 3 अनुपात दिया हो, लेकिन आपसे कहे चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती पूछेगा आपसे तो कैसे निकलेगा। याद रखिए, जैसे 3 दे दे, 2 दे दे, 5 ही दे दे, तो यहाँ आप क्रम से लिखिएगा 3 संबंधे 2 समानुपाते 5 संबंधे, चतुर्था पूछा है, चतुर्थ के स्थान पर कोई मान लीजिएगा, मान लिए। अब हल कर दीजिएगा, यह दोनों मध्य में गुणा होगा तो 5 दूना 10 आएगा, और जब यह आपस में गुणा होगा तो वह मान नीचे जाएगा, अर्थात नीचे आएगा तो यक्ष बराबर आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये दोस्तों हमने गुणा करके बताया था क्यों नीचे जाता है, तो उतना तो आप समझ गए होंगे, बार बार लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो यह दोनों 5 दूना 10, यह जाएगा जो गुणे में होगा यक्ष के वह नीचे जाएगा भागे में, तो 10/3 आ जाएगा। तो चतुर्थानुपाती भी आ गई। जो 3 पद ज्ञात हो, 3 पद में आपको कोई हमने सूत्र बताया, आसानी से लिख सकते बिना सूत्र के, कॉन्सेप्ट के द्वारा। अब याद रखिए प्यारे दोस्तों, इसके बाद अगर 2 पद दिया हो, 3 की जगह केवल 2 पद दिया हो तो कैसे लगेगा, जरा सा देखिए। 2 पद दिया हो, जैसे कह दे 2 और 5 हो, 2 और 5 हो, और इसमें आपको कह दे कि निकालिए प्रथमानुपाती,
निकाली आप प्रथमानुपाती। केवल 2 पद दिया हो और 2 पद से आपको प्रथमानुपाती निकालने के लिए कहेगा तो कैसे निकालेंगे। तो याद रखिएगा, पहला पद हम मान लेंगे यक्स। क्या मानेंगे? यक्स। अगर प्रथमानुपाती कहेगा तो हम आपको बताए हैं उसमें ए संबंधे बी समानुपाते बी संबंधे सी होगा, क्योंकि यह होता है मध्य, यह होता है मध्य, यह होता है प्रथमा और यह होता है तृतीय। क्या होता है? तृतीय होता है। तो मध्यमा पूछेगा तो मध्य कीजिएगा यक्स, और इसको क्रम से दूसरा है तो इसको 2 बार लिखिएगा। जो दूसरे स्थान पर लिखाएगा उसको 2 बार लिखेंगे और फिर संबंधे 5। समझ में आ गया? यानी यहीं से अगर सूत्र बनाना चाहें प्रथमा का तो आएगा आपका क्या, ए बराबर इसको गुणा कर लेंगे आपस में क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका बी स्क्वायर बट्टे सी। बी स्क्वायर बट्टे सी, तो यही होता है प्रथमानुपाती बराबर बी स्क्वायर बट्टे सी। तो सूत्र रट्टा मारे या आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हमें क्या है, प्रथमा पूछे तो इसका गुणा कर लेंगे तो यह हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा बट्टे में 5, 2 दूनी 4 बट्टे में क्या हो जाएगा 5। यानी इसका आपस में गुणा, इसका आपस में गुणा, तो यह गुणा हो जाएगा तो बट्टे में चला जाएगा। यानी अगर प्रथमा पूछे तो प्रथम का 2 बार गुणा और दूसरे से भाग, प्रथम का 2 बार गुणा और दूसरे से भाग। देखिए प्रथम का 2 बार गुणा किए 2 दूनी 4 और दूसरे से भाग दे देंगे, दूसरे से भाग दे देंगे। समझ में आ गया? यही अगर पूछ दे आपका 2 पद दिया हो और द्वितीय ना पूछकर मध्यमा पूछेगा, मध्यमा पूछेगा, याद रखिएगा यहाँ द्वितीय नहीं पूछेगा आपसे, मध्यमा पूछेगा। क्या लिखेगा? मध्यमानुपाती क्या होगा, मध्यमानुपाती क्या होगा आपसे पूछेगा। यहाँ पर मध्यमानुपाती क्या होगा आपसे, यह पूछेगा मध्यमानुपाती क्या होगा, ऐसे पूछेगा मध्यमानुपाती क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, जैसे हम मान लेते 2 और 5 ही लिखते हैं, तो मध्यमानुपाती पूछेगा तो याद रखिए आप लिखिएगा पहले 2, क्या लिखेंगे 2, मध्यमा की जगह पूछा है तो यक्स लिखिएगा और फिर भी मध्यमा पूछा है तो वहाँ भी यक्स लिखिएगा और संबंधे 5 लिखिएगा। यहाँ से अगर मध्यमा का सूत्र प्राप्त करना चाहेंगे, हम इसके पहले भी प्राप्त किए थे, तो यह बताइए बी स्क्वायर आएगा, तो यह आएगा बी स्क्वायर और यह आपस में गुणा हो जाएगा तो आएगा ए सी। क्या आएगा? ए सी। यहाँ से अगर प्राप्त करना चाहेंगे तो b बराबर हो जाएगा √AC। हम b को ही तो मध्यमा कहते हैं, b को ही तो मध्यमानुपाती कहते हैं, तो यानी मध्यमानुपाती बराबर क्या हो जाएगा, दोनों का गुणा करके वर्गमूल, दोनों का गुणा करके वर्गमूल। तो जो आपको संख्या पता है उसका गुणा करके वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो बताइए अगर इसका निकालना चाहेंगे तो हम x बराबर निकालना चाहेंगे इन दोनों का गुणा करके वर्गमूल, इन दोनों का गुणा करके वर्गमूल। तो 2 5 10 का वर्गमूल निकलेगा नहीं तो हम कड़ी में ही रख देंगे, यानी कड़ी में 10, कड़ी में 10। अगर मान लीजिए हम यहाँ संख्या ले लेते, एक 4 लेते दूसरी 25 लेते, तो अब निकालना होता तो क्या करते, बस दोनों का गुणा करके वर्गमूल। मध्यमा निकालना होता दोनों का गुणा करके क्या निकाल लेते, वर्गमूल। तो यह 4 है, यह 25 है, दोनों का गुणा किए तो 4 का वर्गमूल 2 और 25 का वर्गमूल 5, तो 2 5 10, यानी इसका मध्यमानुपाती क्या आ जाता, 10 आ जाता। तो जब कभी भी मध्यमानुपाती निकालना होगा तो दोनों पदों का गुणा कर दीजिएगा, 2 पद दिया होगा और उसका वर्गमूल निकाल दीजिएगा, आपको मध्यमानुपाती ज्ञात हो जाएगा। हमने सूत्र भी बता दिया, रट्टा मारना होगा तो मार लीजिएगा। तृतीयानुपाती, अगर मान लीजिए तृतीयानुपाती हो और ऐसे अनुपात दिया होगा आपका, 2 पद दिया होगा, सिर्फ कितना पद दिया होगा, 2 पद दिया होगा, मान लेते हैं 2 और 5 ही दिया है, तो आपको क्या करना होगा, तृतीया का मतलब आपको अंत में निकालना है, क्योंकि यह मध्यमा होता है, यह प्रथम होता है, यह तृतीया होता है, तो निकालना होगा। तो बताइए तृतीया बराबर निकालें कैसे, 2 संबंधे यह 5 है, समानुपाते यहाँ भी 5, जो यहाँ लिखा जाएगा वही यहाँ लिखा जाएगा, और फिर क्या लिखेगा, तृतीया पूछा है तो यक्स का मान निकालना होगा। यानी अब यहाँ से निकालेंगे तो यह आपस में गुणा होगा, यानी 5वां 25 आएगा, यह इसमें गुणा होगा यक्स में तो वह भागे में चला जाएगा, तो 25/2 आ जाएगा, यानी तृतीयानुपाती भी आपका 25/2 आ जाएगा। यहाँ से अगर आप सूत्र प्राप्त करना चाहेंगे तो यानी आएगा आपका क्या, तो b² बट्टे a,
यानी आप कहेंगे कि तृतीयानुपाती बराबर सूत्र आपका आएगा b²/a, यानी इसका मतलब है कि दूसरे पद का 2 बार गुणा, दूसरे पद का 2 बार गुणा और पहले पद से भाग। प्रथमा में पहले पद का 2 बार गुणा और दूसरे पद से भाग, बस यही है। प्रथमा तो 2 बार गुणा, तृतीया तो दूसरे का 2 बार गुणा, पहले से भाग। तीनों आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जब तीनों कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है तो देखिए प्यारे दोस्तों कैसे इस सवाल को लगाते हैं। इस सवाल को कैसे लगाते हैं जरा सही देख लीजिए। देखिए इस सवाल को क्या लगाते हैं, थोड़ा सा मिटाने में थोड़ा सा समय लग जाएगा, ये मिट नहीं रहा सही से। चलिए इस सवाल को यहीं पर लगा देते हैं, जल्दी से देख लीजिए। 20 और 50 का तृतीयानुपाती 9 और 16 के मध्यानुपाती के बीच अनुपात क्या है। कह रहा है 20 और 50 का तृतीया, हम बोले तृतीया निकालना हो, 2 ही पद दिया हो तो दूसरे का 2 बार गुणा, यानी 50 और 50 का 2 बार गुणा, और उसमें कितने से भाग, तो 20 से भाग, पहले से भाग गया, यह हो गया तृतीयानुपाती आपका, ये निकाले अभी है। फिर कह रहा है 9 और 16 का मध्यानुपाती, हम बोले हैं दोनों का गुणा करके वर्गमूल, तो 9 और 16 का गुणा करके वर्गमूल, और इसका पूछ रहा है फिर अनुपात क्या होगा। तो हम अनुपात ज्ञात करते हैं। देखिए हाई काटेंगे तो आपका 0 0 कट जाएगा, यहाँ 2 से काटेंगे 25 आएगा, या 25 5 125 हो जाएगा। यहाँ आपका आएगा 9 का वर्गमूल होगा 3 और 16 का वर्गमूल होगा 4, तो 4 3 12 हो जाएगा, यानी आपका आंसर आएगा 125 संबंधे 12, 125 संबंधे 12। देखिए पूरा कॉन्सेप्ट अगर याद हो गया तो आपको विद इन सेकेंड लग जाएगा, मिनट सेकेंडों का समय नहीं लगेगा, 2 सेकेंड के अंदर सवाल लग जाएगा। आगे बढ़ा जाए प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों यह वाला सवाल आपके लिए छोड़ते हैं मिश्र अनुपाती से। मिश्र अनुपाती आ गया, थोड़ा सा ये भी बता देते हैं मिश्र अनुपाती क्या होता है। मिश्र मतलब होता है मिला जुला, मिश्र का मतलब होता है मिला जुला। जैसे मान लीजिए यही दे रखा है कि 45/75, इसको लिख सकते हैं ना बट्टे में, संबंधे है तो यहाँ लिखा है आपका 3/5, यहाँ लिखा आपका है 51/68, यहाँ लिखा आपका है 256/81। तो मिश्र अनुपाती का मतलब होता है कि उनको आपस में गुणा कर देना, मिश्र कर देना, मिला देना, मिला देना, मतलब सबका आपस में गुणा कर दीजिएगा, यही हो जाएगा मिश्र अनुपाती। मतलब पहला पद का गुणा पहले पद में, दूसरे पद का गुणा दूसरे पद, यानी अंश का अंश में, हर का हर में, नॉमिनेटर का नॉमिनेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। कट रहा तो काट दीजिएगा, ऊपर नीचे कहीं भी काट सकते हैं, याद रखिएगा। आप काटेंगे तो 5 9 45 हो जाएगा, 9 से काटेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा, यहाँ 3 से भी कट जाएगा, 3 3 के 9 हो जाएगा। आप यहाँ काटेंगे 17 चौक को 68 होता है, 17 यहाँ 51 हो जाएगा, यहाँ 3 से 3 भी कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो ये भी कट जाएगा, आपका देख सकते हैं 4 6 24 हो जाएगा, 4 चौक को 16 आ जाएगा, यानी ऊपर अब 64 बच जाएगा और नीचे आपका 75 बच जाएगा, तो 64/75 हो जाएगा। तो आपको मिश्र अनुपाती भी आ गया, मिश्र अनुपाती भी आ गया, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, प्रथमानुपाती, चतुर्थानुपाती सब आ गया निकालने। यह वाला सवाल आपके लिए है, यह वाला सवाल स्वयं आप करेंगे, तृतीयानुपाती है। नेक्स्ट, यह वाला सवाल भी क्रमांगत अनुपात में हो तो यक्स का मान क्या होगा, यह भी आप करेंगे। क्रमांगत क्रम से लिखिएगा, क्रम से कैसे लिखेंगे, तो 12 संबंधे यक्स संबंधे समानुपाते 48 संबंधे 48, तो यक्स का मान पूछा है, क्रमांगत अनुपात में हो तो यक्स का मान, हाँ तो क्रमांगत है, याद रखिएगा क्रमांगत पूछा है, यह यक्स संबंधे यक्स समानुपात संबंधे क्या हो जाएगा 48। हमने लिख दिया क्रमांगत, लिख दिया क्रमांगत। आप इस सवाल को लगा सकते हैं, बिल्कुल लगाएंगे, बिल्कुल लगाइएगा, इस सवाल को आप जरूर लगाएंगे।
यह वाला सवाल आपका है, x का मान ज्ञात करना है, यह आपकी जिम्मेदारी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, x का मान ज्ञात कर लेंगे। x संबंध है 1/18 समानुपात है 3/5 संबंध है 5/9, हमने बोला भी है, इसका गुणा आपस में होगा, इसका गुणा आपस में होगा। लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। बहुत छोटा सा सवाल है, आरआरबी में पूछा है। देखते हैं कितने लोग कमेंट में इसका जवाब देते हैं, देखते हैं इसका जवाब कितने लोग कमेंट में देते हैं। लगाएंगे। अब एक सवाल इसका बता देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, थैले वाला सवाल है, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ज़बरदस्त पूछा जाता है। देखिए इसमें रहा है 2 रुपये का सिक्का है, 5 रुपये का सिक्का है और 10 रुपये का सिक्का है। यह 3 सिक्का है और इस सिक्कों का अनुपात दे रखा है, सिक्कों का अनुपात दे रखा है दोस्तों 5 संबंधे 7 संबंधे 8। हमारी बात ध्यान से सुनिएगा। बोला जाता है सवाल जो लगता है उससे ज़्यादा जो जुबान से निकला हुआ होता है ना टीचर के, वो बहुत मायने रखता है। कहा जाता है ना, भगवान के मुख से निकली जो आवाज़ होती है ना, वो बहुत मायने रखती है, उनके द्वारा दिया गया धन मायने नहीं रखता है। तो याद रखिएगा, ये सिक्कों की संख्या दिया होगा और आपसे टोटल मूल्यों की संख्या दिया होगा, तो सिक्कों को हम मूल्य के रूप में बदलेंगे। अगर जब मूल्यों की संख्या दिया हो या मूल्य दिया होगा तो टोटल आपको सिक्कों की संख्या दिया होगा, तो हम मूल्य को सिक्कों में बदल लेंगे। यह 2 प्रक्रिया करनी होगी, याद रखिएगा। तो यहाँ सिक्का दिया है तो हम सिक्का को मूल्य में पहले बदलेंगे, अनुपात वाला। तो 2 रुपया का 1 सिक्का है तो 2 रुपया होगा। अगर 2 रुपये का 5 सिक्का होगा तो आप कहेंगे 5 दूना 10 रुपया होगा, तो यहाँ मूल्य के रूप में 10 हो जाएगा। अगर 5 रुपये का 1 सिक्का है तो 5 रुपया होगा, लेकिन अगर 5 के 7 सिक्के होंगे तो 5 7 35 रुपया हो जाएगा आपका। इसी प्रकार अगर 10 रुपये का 1 नोट है या 1 सिक्का है तो 10 रुपया है, लेकिन अगर आप 8 सिक्का ला देंगे तो 10 वाटे 80 हो जाएगा। अब यह आ जाएगा मूल्यों का अनुपात मिल गया। अब तक दे रखा था सिक्कों का अनुपात, अब आपको मिल गया मूल्यों का अनुपात। मूल्यों की तुलना मूल्यों से करेंगे तो कह रहा जिनका मूल्य टोटल दिया 1250, जबकि यहाँ जोड़ेंगे तो 80 डायरेक्ट काटेंगे 10 बार में, कितना बार कट जाएगा 10 बार में। तो थैली में 10, अगर 1 बराबर 10 आता है, 1 बराबर 10 आता, पूछ रहा 5 का सिक्का, तो 5 का सिक्का आपका 7 है, 5 का सिक्का 7 है तो आप 7 से गुणा करेंगे तो 7 दहा में 70, 7 दहा में कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, 7 दहा में कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। यह थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ 125 आएगा, कितना आएगा 125 आएगा। यह जोड़ेंगे तो 225 लिख दिए थे गलती से, 125 आएगा। इस प्रकार से लगाएंगे। अगर आप मान लीजिए यहाँ दिया होगा मूल्य तो आप उसको बदलेंगे सिक्कों में, आप बदलेंगे सिक्कों में। तो प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार से यह भी प्रश्न है आपका, सेम प्रश्न यह भी है, जैसे पिछला सवाल था वैसे यहाँ पर भी है। अगर इसको लगाना चाहेंगे, अंतिम सवाल आज का लेते हैं, आज का अंतिम सवाल लेते हैं, यही रोक देंगे आपका। एक सिखा देते हैं यहाँ पर, कृष्णा के पास इतने के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, 1 रुपया 50 पैसा और कितना है आपका 25 पैसा, 1 रुपया 50 पैसा और कितना है आपका 25 पैसा। तो बताइए 1/4, 1/2, 1/2, जब भी ऐसा अनुपात आए तो हम उसको क्या करेंगे, सिंपल अनुपात में बदलेंगे, सिंपल अनुपात में बदलेंगे। तो इसका अनुपात कितना भाई, देखिए इसका लस लेंगे तो आप कहेंगे 4 होगा। 4 बनाने के लिए 1 से, यानी यह 1 आ जाएगा, इसको बनाएंगे 2 से तो यह 2 आ जाएगा, इसको 2 से तो यह भी 2 आ जाएगा। यह आ जाएगा सिक्कों का अनुपात आएगा। किसका आएगा प्यारे दोस्तों, सिक्कों का अनुपात आ गया। अब कह रहा है यदि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 है, 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है 100 है, यहाँ 25 पैसों की संख्या कितनी है तो आप कहेंगे 2 है। तो यहाँ 2 बराबर दे रखा है आपका 100, तो आप कहेंगे 1 बराबर कितना निकलेगा तो कहेंगे 50। तो याद रखिए यहाँ इसकी संख्या 100 दे रखा है और यहाँ भी तो 2 ही बराबर है, तो यहाँ भी 100 आएगा, यहाँ 1 बराबर है तो यहाँ 50 आएगा। यह भी सिक्का आएगा प्यारे दोस्तों, क्या आएगा, सिक्का ही आएगा। अब हम मूल्य निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, मूल्य निकाल लेंगे। हमने 2 का 25 पैसा का दे रखा था, तो 25 पैसे को सिक्कों की तुलना कर लीजिएगा, उसके बाद क्या करिएगा, सबका सिक्का निकाल लीजिएगा।
कि 2 बराबर 100 है तो 1 बराबर 50 है, यानी यहाँ भी 2 है तो यहाँ भी 100 सिक्का हो गया, यहाँ 1 है तो 50 हो गया। अब इसको मूल्य में बदलेगा, 1 रुपये का 1 सिक्का तो 50 सिक्के में कितना रुपया, 50 रुपया। 2 रुपया यानी 50 पैसे का सिक्का 100 है, तो आप बताइएगा कि 250 में आपका 1 रुपया होता है, 250 में 1 रुपया होता है, 150 में कितना, तो आप 100 में क्या करिएगा, 2 से भाग दे दीजिएगा, 100 में 2 से भाग देंगे तो आप कहेंगे 50 आएगा। यहाँ 25 पैसा है तो 4 25 पैसे में 4 आना होता था ना, तो 4 25 पैसे में 1 रुपया, 4 25 पैसे में 1 रुपया, तो 125 पैसा में कितना, तो 4 से भाग, तो 4 से भाग दे देंगे तो आप कहेंगे 25 आएगा। कितना आएगा, 25 आएगा। कह रहा है टोटल उसके पास कितनी राशि थी, जोड़ दीजिएगा, 50 50 100 और 100 और 25 जोड़ेंगे तो टोटल उसके पास राशि आएगी कितना, तो 125 रुपया। टोटल उसके पास कितनी आएगी, 125 रुपया। हाँ, कहीं पर आपका कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है, कभी जल्दबाजी में या कभी गलती से, तो वह आप सुधर जाएगा, लगाते लगाते मिस्टेक में गलतियां होती हैं कभी कभी, तो वह हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट में गलती नहीं होनी चाहिए। जितना करेंगे अभ्यास वह समझ में आ जाएगा। तो आज का क्लास हम यहीं रोकेंगे, अगली क्लास में आगे कुछ और नियम है, बहुत ज़बरदस्त नियम है, उसको देखना मत भूलिएगा। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।